नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों से लेकर व्यक्ति की किस्मत तक हर एक चीज को बताया गया है विस्तार से। और आप अपने घर में पूजा पाठ तो करते ही होंगे, एक दीपक भी जलाते होंगे। लेकिन कौन सा दिया जलाने से, कौन सा तेल का दिया जलाएं कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। वैसे तो हर राशि के लिए हर एक वस्तु, अलग अलग वस्तु लकी होती है, लेकिन आज हम तेल की बात करेंगे। तो आप अपने भाग्य को राशि के अनुसार भी तेल का यूज करके चमका सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि वो कौन से तेल का आप प्रयोग करें कि आपका भाग्य आपका साथ देने लगे, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। तो सबसे पहली बात कि दीपक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, दीपक तो बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि आप चांदी का बहुत सारे लोग दिया व्यवहार करते हैं, मिट्टी का व्यवहार करते हैं, लोहे का करते हैं, बहुत सारे लोग आटे का दिया व्यवहार करते हैं, तांबे का करते हैं, पीतल का करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग मिट्टी के ही दीपक का प्रयोग करते हैं और ये सबसे ज़्यादा शुद्ध और शुभ भी माना जाता है, एकदम से शुभ। तो दीपक किस उद्देश्य से जलाया जा रहा है ये मायने रखता है, तब जाकर आप सही तेल का प्रयोग कर पाएंगे और दिया उसी अनुसार जलाएं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप आटे का दिया लगाते हैं तो ये दीपक में घी ही जलता है, याद रखिए। आटे का दिया जब भी लगाएं उसमें तेल नहीं डालेंगे, आप घी डालकर जलाएं। आप ये दिया कब लगाया जाता है? जब कोई आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, आप बिगड़े हुए कार्य बनाना चाहते हैं, तब आटे का दिया जलाया जाता है। और इसी दीपक से पूजा करने से सबसे ज़्यादा ये शुभ माना जाता है आटे का दिया, और उसमें घी डालकर प्रयोग होता है। यानी इसमें आप तेल नहीं डाल सकते। लेकिन आर्थिक तंगी से, मुश्किल से बचने के लिए, रोजगार में बरकत के लिए आप अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं तब सुबह के समय एक दीपक जलाएं। आपके घर में जो भी धातु है, मिट्टी है, आटे का भी जला सकते हैं। उसमें घी डालकर लाल धागे की बाती, याद रखिए, लाल धागे की बाती डालकर एक लौंग के साथ जलाएं तो आपकी सारी मनोकामनाएं हाथों हाथ पूरी होती है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, सुबह सुबह किसी भी देवी देवता के मंदिर जाते हैं, आप चाहते हैं भगवान का आशीर्वाद आपको मिले, तो हमेशा याद रखिए आप घी का या तिल के तेल का दिया जलाएं। इससे क्या होता है, घी या तिल के तेल का दिया जलाने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपके सपने हैं, अब आपने मन्नत मान रखा है, मेरे बच्चे का नौकरी लग जाए, मेरा घर हो जाए, मेरे पति का बरकत हो, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तब ऐसे में आप तिल का तेल या घी का दिया लगाना शुरू कर दें। लेकिन एक लौंग जरूर डालिएगा। घी का दीपक जलाएंगे तो तिल के तेल के दिया में कुछ नहीं भी डालें तो भी चलेगा, पर मन्नत के लिए लौंग डालना आवश्यक है। अब जैसे लोग सरसों का तेल का दिया जलाते हैं, कब जलता है? जब शत्रु बहुत परेशान करे, तब शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दिया लगाना शुरू कर दें। याद रखिए, सरसों तेल का दिया लगाना शुरू कर दें, यकीन मानिए शत्रु शांत हो जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और सूर्य देव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी सरसों का तेल का दिया लगाया जाता है सूर्य देव के लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बेहतर हो जाए तो सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ जाती है, जीवन में मान सम्मान बढ़ता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, 9 के 9 ग्रह कंट्रोल में आ जाते हैं। तिल के तेल का दिया, जैसा हमने अभी अभी आपको बताया कि आखिर क्यों जलाया जाता है। देखिए, शनि ग्रह से सीधा संबंध काला तिल का है, और शनि ग्रह आपदा से मुक्ति, साढ़े साथी है, ढैया है, शनि का प्रकोप है, आपको लगता है जीवन में मुश्किल ज़्यादा बढ़ गई है, तब तिल के तेल का दिया जलाना आप शुरू कर दें। अपने घर में ही पूजा स्थान पे सुबह भी जला सकते हैं, शाम में भी जला सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। और इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। जब आप तिल का तेल का दिया जलाते हैं तो सिर्फ शनिदेव प्रसन्न नहीं होते, हर देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और शनिदेव यहाँ पर आपके जीवन में आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं नहीं डालते। दूसरा नंबर आता है महुए का तेल का दीपक। तो पति की लंबी उम्र के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप अपने घर के मंदिर में महुए का तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। इससे आपके पति के जो आयु है वो लंबी होगी और हर तरह की मनोकामना पूरी होती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है। अलसी का तेल, अलसी का नाम सुना होगा। अगर राहु केतु परेशान करे
राहु केतु ग्रह की दशा को शांत करने के लिए आप अपने घर में अलसी के तेल का दीपक जलाइए। अगर राहु केतु कुंडली में बिगड़ जाए, जीवन में आकस्मिक समस्याएं, भूत प्रेत की बाधा हो, तब अलसी का तेल का दिया आप जरूर जलाइए। चमेली का तेल, चमेली का तेल, हनुमान जी को चमेली चोला चढ़ता है ना, चमेली में सिंदूर मिलाकर, वही चमेली का तेल। तो हनुमान जी की कृपा आप चाहते हैं कि हमेशा आपको मिलती रहे, तब आप 3 मुखी दीपक, याद रखिए, एक दीपक में 3 बाती होगी या फिर 2 बाती होगी और 3 सिरा जलेगा, याद रखिए। तो ये दिया आप जब आप हनुमान जी के सामने जलाते हैं चमेली का तेल डालकर, तब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और हनुमान जी आपके हर विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं, शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हैं। वैसे तो गणेश जी की कृपा पाने के लिए भी 3 बातियों वाला दीपक जलता है, लेकिन गणेश जी की कृपा पाने के लिए जब आप दिया जलाते हैं, तब ये 3 बाती वाला दीपक में तेल नहीं डलेगा, बल्कि घी डालकर जलाया जाता है। तो गणेश जी हर तरह के जीवन के विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो वैसे तो 4 मुखा भी दिया जलाया जाता है, आपके घर में भी जलता होगा। तो 4 मुखा दीपक जो जलता है उसमें आप क्या डालकर जलाएं और कौन से देवता को प्रसन्न करें? देखिए, भैरव देव जो है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए आप 4 मुख वाला सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। याद रखिए, 4 मुखा दिया जला सकते हैं, पर सरसों का तेल डालकर भैरव देव को प्रसन्न करने के लिए। जीवन के सारे कष्ट ही दूर हो जाते हैं जब आप 4 मुखा दिया जलाते हैं। लेकिन 5 मुखी भी दीपक जलता है। आप पूजा करते होंगे, आरती करते होंगे जब भी पूजा पाठ में, तो आप 5 मुखा दिया जलाते हैं। क्यों जलता है? देखिए, किसी भी केस मुकदमे से बचने के लिए, अगर आप फंस गए हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए, उसमें विजय श्री प्राप्त करने के लिए भगवान कार्तिकेय को प्रसन्नता देती है ये दिया, इसीलिए 5 मुखा दीपक जलाया जाता है। 7 मुखी दीपक क्यों जलता है? देखिए, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर में बनी रहे। अब आप सोचिएगा रोज रोज घर में 7 मुखी दिया कैसे जलाएं? कोई बात नहीं, आप लाल धागे की बाती लेते हैं ना, उसमें 7 धागा ले लीजिएगा और उसको एक ही जगह जलाइए। आप यकीन मानिए, माँ लक्ष्मी की कृपा घर में खूब बरसेगी। और इस दीपक में घी होगा हमेशा, इसमें एक लौंग जरूर डालिएगा। 12 मुखा भी दीपक जलाया जाता है, बस उसी तरह 12 धागा ले लें एक ही जगह और घी या सरसों का तेल डालिए, या फिर आप रुई की पतली पतली बाती बना लें 12 और उसको एक साथ मोड़ कर एक ही जगह आप उसको जला दें। कहाँ जलाएंगे? भगवान शिव के पास। आप भगवान शिव के सामने 8 मुखा या 12 मुखा दीपक या फिर 12 बातियों वाला दीपक या 8 बातियों वाला दीपक घी या तेल, कोई भी सरसों का तेल डालकर जला दें तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। आप ये प्रयोग सावन में कर सकते हैं। 16 बाती का भी दीपक जलता है। 16 बाती का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। तो आप 16 बाती कैसे बनाएंगे? वही लाल धागा में 3 बातियां होती है, आपने देखा होगा मौली धागा में, तो उसको काट लीजिए, 16 धागा पतली पतली एक साथ मोड़ लीजिए और श्री हरि विष्णु के सामने रोज जलाना शुरू कर दें, तो आपके लिए यहाँ पर श्री हरि की कृपा मिलेगी। अगर कुंडली में गुरु का कमजोर है या आप चाहते हैं गुरु बेहतर हो तो। अब देखिए, दीपक भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि गहरा होता है, गोल होता है। तो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप भगवान की कृपा चाहते हैं, तो हमेशा गहरा और गोल दीपक जलाएं। और शत्रुओं से बचने के लिए, किसी भी विपत्ति का निवारण के लिए हमेशा ही मध्य से ऊपर उठे हुए दीपक प्रयोग में लाना चाहिए। यानी बीच में उठा हुआ होता है ना, आप उसमें बाती लगा के ऊपर करते हैं, एक दिया होता है, वो वाला दीपक जलाएंगे तो शत्रु विरोधी आपके शांत रहेंगे। तो अब आज हमने जाना कि कौन सा दिया जलाने से जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है। अब जैसे कि शुरुआत में हमने कहा कि आप अपनी राशि अनुसार भी दिया जला सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, मेष राशि के अगर आप हैं तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चमेली का तेल का दिया जलाना शाम के समय शुरू कर दीजिए। आपका देखिएगा जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो भाग्योदय के लिए जैतून के तेल का दिया आप जलाना अपने घर के पूजा स्थान पर शुरू कर दीजिए, भाग्योदय होगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ब्राह्मी के तेल का दिया बुधवार को पीपल के पेड़ के पास शाम के समय जलाना शुरू कर दें तो आपका भाग्योदय होता है। जो कर्क वाले हैं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चमेली के तेल का दिया लगाएं, और या फिर आप चाहे तो नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं दीपक में। यकीन मानिए, जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जो सिंह राशि वाले हैं वो सूरजमुखी के तेल का प्रयोग करेंगे दीपक जलाने में, तो आपका दिन दुना रात चौगुना तरक्की होगा। जो कन्या वाले हैं वो चमेली का तेल का दिया बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे शाम के वक्त जलाएं तो आपकी किस्मत चमकेगी।
जो तुला वाले हैं, चमेली या कपूर के तेल का दिया अगर आप लगाएं अपने घर के पूजा स्थान पे तो भाग्योदय होता है। जो वृश्चिक वाले हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर चमेली के तेल का दिया लगाएं तो जीवन की हर मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। जो धनु वाले हैं, भाग्य चमकाने के लिए, भाग्य का साथ पाने के लिए चंदन के तेल का प्रयोग करना चाहिए दीपक में। आप चाहें तो घी का दिया में एक बूंद टपका दें, जलाएं। मकर राशि, मकर वालों को हर दिन काले तेल का दिया लगाना चाहिए। आप चाहें तो लौंग का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शाम के समय दिया बाती करते समय। कुंभ वाले, तिल के तेल का दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर रोज शाम में जलाएं। मीन वाले भाग्योदय के लिए नारियल का तेल या चंदन का तेल का इस्तेमाल करें, यानी दीपक जलाने में रोज सुबह तो उत्तम रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।